हाय एवरीवन। तो बच्चों आपको पता है हमने कंप्लीट किया है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, इंट्रोडक्शन वेक्टर्स एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू वेक्टर्स, हाउ टू ड्रा अ वेक्टर, हाउ टू मेजर द एंगल फॉर द वेक्टर्स, वो हमने कंप्लीट किया है। आज जो हमारा गोल रहेगा वो रहेगा वेक्टर एडिशन। लिखा है क्या रहेगा हमारा? वेक्टर एडिशन। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं, उनको ऐड करना है तो हम उनको ऐड कर सकते हैं बाय टू वेज, बाय टू मेथड्स। हमारे पास दो मेथड्स हैं, दो तरीकों से हम उनको ऐड कर सकते हैं। एक है ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड और दूसरा है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड होता है बेटा जो फार्मूला बेस्ड मेथड होता है, जो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज। तो आप बोलोगे सर हमें ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड क्यों पढ़ना है? ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो स्ट्रांग बने, ताकि आप वेक्टर के किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से हिला सको, किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सको। तो आज हमारा जो गोल रहेगा वो रहेगा ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। आपको पता है ज्योमेट्री यूज करनी है, स्केल, प्रोटेक्टर, कंपास, पेंसिल वगैरह यूज करना है, उसी से आपको वेक्टर्स का ऐड करना है। आज कोई फार्मूला नहीं होगी, कोई भी फार्मूला नहीं होगी, आज बस होगी ज्योमेट्रिकल, आज होगी ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आप देखोगे बेटा, जब हम स्केलर एडिशन करते हैं तो वो बिहेव करता है इन ए पर्टिकुलर वे, लेकिन वेक्टर एडिशन जो है वो बिहेव करता है डिफरेंटली, दैट बिहेव्स डिफरेंटली। अजीब गरीब तरीके से वो बिहेव करता है। चलो मैं आपको एग्जांपल कुछ दूंगा ताकि आपको समझ आए कि वेक्टर एडिशन है क्या। अगर हम लेंगे बेटा एक तरफ से स्केलर एडिशन, स्केलर एडिशन और दूसरी तरफ से वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। स्केलर एडिशन अगर हम देखेंगे, मैंने 3 केजी मैंगो मंगाए, मेरी भूख मिटी नहीं, मैंने फिर से 4 केजी मैंगो मंगाए, आम। तो टोटल हो गया बेटा ये 7 केजी मैंगो। हो गया कि नहीं? आप 3 केजी ठेले को नीचे रखो, फिर उस पर 4 केजी रखो, 7 केजी। 7 केजी को 4 केजी को नीचे रखो, उसके ऊपर 3 केजी रखो, वो भी 7 केजी। एक ही थैले में भरो, वो भी 7 केजी। दैट मीन्स इट बिहेव्स इन ए सिंगल वे, इट बिहेव्स इन ए सिंगल वे। आप कैसे भी करो, पहले 3 केजी को रखो, उस पर 4 केजी रखो, वो भी 7 केजी आएगा। पहले 4 केजी की थैली रखो, उस पर 3 केजी की थैली रखो, वो भी 7 केजी आएगा। एक ही थैली में भरो, वो भी 7 केजी आएगा। अब हम देखेंगे वेक्टर एडिशन, हाउ वेक्टर एडिशन बिहेव्स डिफरेंटली। वेक्टर एडिशन जो है वो डिफरेंटली बिहेव क्यों करता है, कैसे करता है, अजीबोगरीब तरीके से वो बिहेव करता है। चलो मैं केस 2-3 लूंगा ताकि आपको समझ आए। मैं चला 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, फिर मैं चला 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। आज टेक्निकल ग्लिच हुआ। एक बार मैंने रिकॉर्ड किया बेटा, पूरा लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया, आज का पूरा लेक्चर लगभग वो था 1 आवर एंड 23 मिनट्स, लेकिन टेक्निकल ग्लिच से वो डिलीट हो गया, तो फिर से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा। अगर आपको मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो लगेगी तो उसके लिए मैं माजरत खाऊं, सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप अच्छे से इन पॉइंट्स को क्लियर करो। कुछ भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, आपको पता है मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं, तो मैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ाऊंगा। हाँ, अगर आपको मैं कभी कभार डाल लगू कि इसको नींद आ रही है तो उसके लिए सॉरी। अगर मैं 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट चलो, फिर 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट चलो, व्हाट इज माय नेट डिस्प्लेसमेंट? नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट होगा 4 मीटर प्लस 3 मीटर, 7 मीटर। ये तो आपको लगा होगा सर 4 + 3 = 7 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है बेटा। अगर मैं दूसरा केस लूंगा, मैं गया 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, फिर मुझे मोमोज खाने का मन हुआ, मैं 3 मीटर आया टुवर्ड्स वेस्ट। ये है बेटा इनिशियल और ये है फाइनल। आप मुझे बोलो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा?
4 मीटर प्लस 3 मीटर, ये तो आपको पता है वेक्टर है, तो ये हो गया 1 मीटर। सर कैसे? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल। कितना है बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? 4 और ये 3, 4 माइनस 3 ये आएगा 1। तो यहां देखो आप वेक्टर एडिशन में 4 प्लस 3 1 मीटर भी आता है सर। 4 प्लस 3 1। हाँ बेटा, इसीलिए मैंने पहले ही बोला आपको वेक्टर एडिशन जो है वो बिहेव कर रहा है डिफरेंटली, अजीबोगरीब से बिहेव कर रहा है। एक और लूंगा मैं एग्जांपल। मैं गया 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, फिर मैं गया 3 मीटर टुवर्ड्स साउथ। तो अगर आप देखोगे ये कितना होगा बेटा, ये है ना डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल। ये होगा दिस प्लस दिस एज पर पाइथागोरस थ्योरम। 4 4 16, 3 3 9, 16 प्लस 9 25 आएगा 5। ये होगा 5 मीटर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा 4 प्लस 3 5 मीटर। सर 4 प्लस 3 5 भी होता है? यस बेटा होता है इन द वेक्टर एडिशन। दैट इज व्हाई आई टेल यू दैट स्केलर एडिशन जो है वो बिहेव कर रहा है एक ही तरीके से, बट वेक्टर एडिशन बिहेव्स इन अ स्ट्रेंज वे, इन अ डिफरेंट वे। दैट इज हाउ द वेक्टर एडिशन बिहेव्स। वीडियो को पॉज करो, इसको क्या करो बेटा, इसको उतारो बेटा। चलो देखो बेटा, ये जो वेक्टर एडिशन है ना, इसके कुछ कानून है, प्रिंसिपल्स हैं, नियम है। उन्हीं नियमों से हमें इसको सॉल्व करना है जो आपके सिलेबस में नियम रखे हैं। एक नियम रखा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक रखा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और एक रखा है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उन तीनों का हमें बारी बारी पढ़ना है। चलो हम चलते हैं हाउ वी कैन ऐड टू वेक्टर्स बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपने देखा स्केलर एडिशन जो है दैट बिहेव्स इन ए सिंगल वे, उसका एक ही तरीका है। लेकिन जो वेक्टर एडिशन है वो बिहेव कर रहा है ना स्ट्रेंज वे। आपने देखा 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 3 1, 4 प्लस 3 5। कैसे आपने देखा कैसे बेटा? दैट इज हाउ द वेक्टर एडिशन बिहेव्स। बट वी हैव टू टेक द वेक्टर एडिशन इनटू द कंसिडरेशन टुडे आवर गोल इज ओनली बाय ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड। आज कोई फार्मूला यूज नहीं होगी, आज स्केल यूज होगी, कंपास यूज होगा, प्रोटेक्टर यूज होगा और पेंसिल यूज होगा। ओके, हम चलते हैं आज के पहले नियम की तरफ, जो है बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो बेटा, अगर हम दो वेक्टर्स लेंगे और उनको ऐड करेंगे, लेट अस टेक टू वेक्टर्स, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, जो हमें आंसर आएगा वो भी वेक्टर होगा। जैसे हम दो स्केलर्स को ऐड करते हैं तो स्केलर मिलता है 2 kg प्लस 3 kg 5 kg, 2 मीटर प्लस 3 मीटर 5 मीटर, 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। वैसे ही जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमें वेक्टर ही मिलता है। इन फिजिक्स उस वेक्टर को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर उसको क्या बोलते हैं बेटा? रिजल्टेंट वेक्टर। दो वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमें जो मिलता है वो वेक्टर ही होता है, उसको फिजिक्स में बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। चलो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? इसकी लेंथ। लेट अस टेक दिस इज 10 सेंटीमीटर। वेक्टर बी, इसका भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा, ये कुछ एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा। अब मैं इसको ट्रायंगल लॉ से कैसे ऐड करूं? देखो बेटा कैसे ऐड करेंगे, फिर हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। मैंने वेक्टर ए स्केल से ड्रा किया 10 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा इसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए को मैंने पैरेलल शिफ्ट किया, यहां से उठाया और इसके हेड से ज्वाइन किया।
ये है वेक्टर बी। स्केल से ड्रा करूंगा मैं। इसमें कैसे ज्वाइन होता है टू वेक्टर्स? हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, टू वेक्टर्स आर ज्वाइंड हेड टू टेल। अब हम देखेंगे ट्रायंगल लॉ क्या कहता है। ट्रायंगल लॉ कहता है इफ टू वेक्टर्स are represented by two sides of a triangle in magnitude and direction taken in same order, then the resultant is given by third side of a triangle in magnitude and direction taken in opposite order. ये है बेटा ट्रायंगल। अब देखो बेटा, हमने दो वेक्टर लिए, कैसे ज्वाइन किया? हेड टू टेल। उनको ड्रा कैसे किया? स्केल की मदद से। ए है 10 सेंटीमीटर इसका मैग्नीट्यूड, बी है 5 सेंटीमीटर इसका मैग्नीट्यूड। स्केल से ज्वाइन कैसे किया? हेड टू टेल। ओके बेटा, जो इसका रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड होगा, तो रिजल्टेंट ये होगा रिजल्टेंट थर्ड साइड। बट इन व्हाट ऑर्डर? इन द सेम ऑर्डर और इन द अपोजिट ऑर्डर? इन द अपोजिट ऑर्डर। जो दो वेक्टर्स हमने ज्वाइन किए हेड टू टेल, दे आर इन द सेम ऑर्डर। खिचक 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 खिचक। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन द सेम ऑर्डर। रिजल्टेंट is given by the third side of the triangle. In what order? In the opposite order. Opposite order होगा बेटा ये होगा इसका रिजल्टेंट। आप देखो बेटा, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन द व्हाट ऑर्डर? इन द सेम ऑर्डर। अगर हम रिजल्टेंट लेंगे ऐसे, तो ये भी है ना बेटा इन द सेम ऑर्डर। खिचक खिचक खिचक। नो, रिजल्टेंट इज गिवन इन द व्हाट ऑर्डर? इन द अपोजिट ऑर्डर। दिस विल बी द रिजल्टेंट। ये होगा बेटा इसका रिजल्टेंट। वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट है वो होगा इन द व्हाट ऑर्डर? इन द अपोजिट ऑर्डर। अगर हम देखेंगे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कैसे हम इसको मेजर करेंगे? किसी फार्मूला से? नहीं बेटा, हम स्केल उठाएंगे, इसकी लैंग्थ देखेंगे कितनी होगी, जितनी इसकी लैंग्थ होगी वो इसका मैग्नीट्यूड, तो होगा length of third side, length of third side। मतलब ये जो थर्ड साइड है ये कितना लंबा होगा हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, जितना लंबा होगा वो इसका मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन क्या होगी इस रिजल्टेंट की? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट होगी बेटा ये जो एंगल बनाएगा किसके साथ? एंगल विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर ए। दिस गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। लेंथ गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। क्या है बेटा वेक्टर एडिशन? वेक्टर एडिशन है पहला ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनको ज्वाइन करो। कैसे? हेड टू टेल। देन दे विल बिकेम द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। वो दो साइड्स बनेंगे ट्रायंगल के, बट इन व्हाट ऑर्डर? इन द खिचक ऑर्डर, सेम ऑर्डर। खिचक ऑर्डर होता है सेम ऑर्डर में, इन द सेम डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट कौन देगा? थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। इन व्हाट ऑर्डर? इन द अपोजिट ऑर्डर। ट्रायंगल को कैसे ड्रा करेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्केल। ट्रायंगल को कैसे ड्रा करेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्केल। वेक्टर्स को ड्रा करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। वेक्टर ए विद द हेल्प ऑफ स्केल, उसके साथ ज्वाइन करेंगे वेक्टर बी, टेल और हेड ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, बट दे आर इन द व्हाट ऑर्डर? सेम ऑर्डर। रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड बट इन द अपोजिट
order. Vector A and vector B are joined head to tail in the same order, and resultant is given by the third side of the triangle in the opposite order. What is the magnitude of that resultant? जो जितनी उसकी लेंथ होगी. डायरेक्शन क्या होगी? जो वो एंगल बनाएगा किसके साथ बेटा? With respect to vector A. I hope वेक्टर जो ये वेक्टर एडिशन का पहला जो ला है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये आपको क्लियर हुआ होगा. क्या है बेटा? इसको एक बार पढ़ो. If two vectors are represented by two sides of triangle, if two vectors are represented by two sides of triangle, in magnitude and direction taken in same order, then the resultant is given by third side of the triangle in magnitude and direction taken in the what order? Opposite order. Taken in the opposite order. What is the magnitude of this R? इसकी length. Direction ये angle with respect to A. I hope आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कि जो दो वेक्टर्स हैं उसका रिजल्टेंट जो होता है वो क्या होता है बेटा? Resultant is given by the third side of the triangle. Third side of a triangle in magnitude direction taken in what order? In the opposite order. अब मैं 5 तक गिनूंगा तो आप तब तक मैं इंक डालूंगा एक पेन को, तब तक आप इसको नोट कीजिए. जल्दी कीजिए बेटा, जल्दी कीजिए. हो गया बेटा? हो गया. चलो अब मैं इसको मिटाऊंगा. हम नन्ना सा क्वेश्चन लेंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पर, ताकि आपको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कंप्लीट हो जाए. हम कैसे दो वेक्टर्स को क्या करते हैं बेटा? ऐड करते हैं. आपने देखा. उनको हम ड्रा करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल. ज्वाइन करते हैं हेड टू टेल, एंड टू वेक्टर्स आर इन द व्हाट ऑर्डर? इन द सेम ऑर्डर. तो रिजल्टेंट कैसे मिलता है हमें? बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन व्हाट ऑर्डर? इन द अपोजिट ऑर्डर. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट? लेंथ. व्हाट इज इट डायरेक्शन? जो वो एंगल बनाएगा विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर ए. अब हम इस पर नन्ना सा क्वेश्चन लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. क्वेश्चन 1. A girl moves three meter towards east. Then she takes 90-degree left turn and moves 4 meter north. Find the displacement of girl. क्या हमें कोई फार्मूला यूज करनी है? नहीं बेटा, हमें स्केल करनी यूज है, कॉन्सेप्ट यूज करना है. फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ गर्ल. देखो बेटा, देखो बेटा, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं. सॉल्यूशन. एक है 3 मीटर, दूसरा है 4 मीटर. 3 मीटर और 4 मीटर बड़ा है, ये होता है 1 मीटर. तो ऐसे कहां ड्रा करेंगे हम? ऐसे ही 3, ऐसे ही 4? नहीं, हम लेंगे लेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 मीटर. 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर. अब हम लेंगे स्केल से. 3 मीटर वाला हम क्या डालेंगे? 3 सेंटीमीटर. ये है कहां की तरफ है बेटा? टुवर्ड्स ईस्ट. टुवर्ड्स ईस्ट. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. ठीक है बेटा. ये है 3 मीटर. स्केल से आपने ड्रा किया टुवर्ड्स ईस्ट. ऐसे गर्ल चल रही है टुवर्ड्स ईस्ट. देन ही मूव्स 90 डिग्री टुवर्ड्स. 90 डिग्री टर्न ली उसने, और यह है 90 डिग्री टर्न 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. क्या होगा इसका रिजल्टेंट? टू वेक्टर्स आर ज्वाइंड हेड टू हेड. दैट मीन्स दीज टू वेक्टर्स आर represented two sides of a triangle. In what order? Khichik, khichik. In the same order. Resultant is given by the third side of the triangle. In what order? In the opposite order. ये होगा रिजल्टेंट बेटा? यस सर, यही होगा रिजल्टेंट. क्लियर हुआ? ये है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. Two vectors that are joined head to tail represent the two sides of the triangle. In what order? Khichuk order. Same order. Resultant is given by the two vectors are joined what beta? Head to tail. Represented the two sides of a triangle. In what order? In the Khichuk order. Same order.
Resultant is given by the third side of a triangle. In what order? In the opposite order. This is the resultant. इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे पहले. मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मुझे लग रहा है पाइथागोरस से निकलेगा क्योंकि ये 90 डिग्री है. 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर वो होगा 9 प्लस 16 वो होगा 25. तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ 25 वो होगा 5 मीटर. कोई बच्चा यहां उठेगा सर ये अंडर रूट में है तो ये प्लस माइनस होगा. नहीं बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव. रिमेंबर दैट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो निकला इसका 5 मीटर. मैग्नीट्यूड निकला गर्ल का डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर. अब डायरेक्शन देखिए. देखो बेटा, देखो बेटा, देखो बेटा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ये 3, ये 4, ये कितना है 5. 4 के आगे 53 डिग्री. गुड. 3 के आगे 37 डिग्री. ये है ना 90. बड़े के आगे बड़ा, छोटे के आगे छोटा. ये क्या है बेटा हमारे पास 3, 4 और ये क्या है ये 5. तो ये कितना होगा बेटा? ये होगा सर 53 डिग्री. गुड. अब हम डायरेक्शन निकालेंगे. हमें इसकी डायरेक्शन ध्यान से देखो, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे. हमने कुछ भी फॉर्मूला यूज नहीं की बेटा. इस वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्ट करूंगा ऐसे. ओके सर किया. इस वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्ट करूंगा ऐसे. यस सर किया. इस वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्ट करूंगा ऐसे. यस सर किया. ये वेक्टर ये रिजल्टेंट है. ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है. इसके साथ ही कितना एंगल बना रहे हैं सर 53 डिग्री. ये है ईस्ट और ये है नॉर्थ. है कि नहीं बेटा? बिल्कुल सर, ईस्ट और नॉर्थ. टोटल कितना है ये एंगल बेटा? 90 डिग्री. 90 में से 53 निकालो, ये कितना बनेगा? ये बनेगा 37 डिग्री. बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा 37 डिग्री. ये 53 डिग्री इसके साथ और ये 37 डिग्री. अब बता मुझे क्या होगा बेटा? 5 मीटर. आई थिंक 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ. नॉर्थ से ईस्ट कितना? 37 डिग्री. यहां लिखना है, सॉरी 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 सॉरी, यहां लिखना है 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना? 37 डिग्री. नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना? 37 डिग्री. गर्ल का डिस्प्लेसमेंट देखो बेटा, बबीता का डिस्प्लेसमेंट देखो 5 मीटर. कहां? 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. 37 डिग्री, 37 डिग्री. नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना बेटा? 37 डिग्री. नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना बेटा? 37 डिग्री. नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना बेटा? 37 डिग्री. बहुत सारे बच्चे इसका जवाब लिखते हैं 53 डिग्री. नो नो बेटा, यू कैन यूज द पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ फैक्टर्स. पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ फैक्टर्स में आपको मिलेगा ये है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 37 डिग्री या ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 53 डिग्री. वो भी आएगा. ईस्ट से नॉर्थ की तरफ तो आएगा 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट. ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 50 डिग्री या नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 37 डिग्री. ये है आपके सामने, ये है आपके सामने क्वेश्चन. 5 मीटर 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. ये है बेटा आपके सामने क्वेश्चन. प्लीज बेईमान हो जाए, वीडियो को पॉज करो और इसको उतारो. वीडियो को पॉज करो और इसको उतारो. चलो चलते हैं हम आगे. हम लेंगे अब दूसरा. आई होप अब आपको समझ आया होगा ट्रायंगल लॉ यू कि ट्रायंगल लॉ को क्या करना है. 2 वेक्टर हैं, उनको ज्वाइन करना है हेड टू टेल एंड इन द खुचक ऑर्डर, इन द सेम ऑर्डर. They will become the 2 sides of the triangle. Then the resultant is given by the third side of the triangle in the opposite order. In the what order? In the opposite order. तो अब आपको समझ आया होगा. What is the magnitude of resultant? Length of the third side. मैंने यहाँ length निकाली by Pythagoras. Length क्योंकि ये 90 डिग्री है ना बेटा. Length of the third side. What is direction? Direction is angle which makes with respect to vector A. Angle which it makes with respect to. ये 53 मैंने कहाँ लाया? ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट. 3, 4 और 5, ये 53, ये 37, ये 90. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. अब हम चलते हैं पैरेललोग्राम
लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की तरह। वो भी बहुत आसान है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की तरह। आपको पता है वेक्टर एडिशन जो है इट बिहेव्स स्ट्रेंजली, मैंने आपको पहले ही दिखाया 4 + 3 = 1, समटाइम्स 4 + 3 = 5। Scalar addition behaves in a unique way, in a what? In a single way. अब हम चलते हैं बेटा, दूसरा है हमारा टॉपिक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छे से देखना बेटा, बहुत आसान है। पहले मैं आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कंप्लीट करूंगा, इसका इंट्रोडक्शन, इसका कॉन्सेप्ट है, फिर हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। यहां पे एक बॉक्स है, ये है बॉक्स, हैवी बॉक्स। चिंटू आया, इसको खींचा विद फोर्स F1। चिंटू, मिंटू आया, उसने भी खींचा विद फोर्स F1। मिंटू, आप मुझे बोलो बेटा ये बॉक्स कहां जाएगा? इनके बीच का एंगल लेंगे हम थीटा, तो हम लेंगे ये जो फोर्सेस हैं ये कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। Two or more vectors intersecting at the common point. Two or more vectors intersecting at the common point. They are intersecting at the common point. बिल्कुल, ये क्या फोर्स है? कॉन्करेंट फोर्स। ये बॉक्स जाएगा इनके बीच में ऐसे, ना ये यहां जाएगा ना ये यहां जाएगा, ये बिल्कुल इनके बीच में जाएगा। आप कभी ट्राई कर लेना। तो अगर मैं इसको लूंगा, ये है F1, इसका मैग्नीट्यूड होगा 10 सेंटीमीटर। ये है F1, सेम है, इसका भी मैग्नीट्यूड होगा लेट, कितना होगा 10। पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, इसका पैरेलल होगा ये, इसका ये पैरेलल, इसका पैरेलल होगा ये। उसको नहीं हटाओ, इसका पैरेलल होगा ये, होगा बेटा। इसका रिजल्टेंट क्या होगा? पैरेललोग्राम में आपने देखा होगा टू वेक्टर जो होते हैं वो ज्वाइन होते हैं टेल टू टेल, ज्वाइनड टेल टू टेल। वहां ट्रायंगुलर में ज्वाइनड हेड टू टेल, ज्वाइनड टेल टू टेल। इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा बेटा, इसका रिजल्टेंट ये होगा, ये होगा इसका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट भी क्या है बेटा? रिजल्टेंट भी है, कहां से ज्वाइन होता है? टेल से। F1 एंड रिजल्टेंट जो है ये क्या है बेटा? ये कॉन्करेंट है, ये कॉन्करेंट है। मतलब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल होगा। कौन सा वाला डायगोनल? कॉमन टेल डायगोनल। यहां पर एक और डायगोनल है, ये बेटा, ये हेड, ये टेल, ये इसका हेड, ये इसका टेल, हेड टेल है ना यहाँ पे बेटा, ये भी एक डायगोनल है। ये वाला नहीं, जो कौन सा वाला है? कॉमन टेल डायगोनल। दैट मीन्स यहां पर जो बॉक्स है वो सीधे जाएगा डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। दैट मीन्स रिजल्टेंट जो है वो क्या है बेटा? डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। अगर मैं इसकी क्या लिखूं? थ्योरी लिखूं। इफ टू वेक्टर्स are represented by two adjacent, adjacent क्या होता है बेटा? बगल वाली है ना adjacent, ये और ये बगल वाली। if two vectors are represented by two adjacent sides of parallelogram in magnitude and direction, join tail to tail, join है बेटा दो वेक्टर्स, बिल्कुल, join tail to tail, then the resultant is given by, resultant कौन देता है बेटा? diagonal, resultant is given by diagonal of parallelogram in magnitude and direction
magnitude and direction starting from common intersection of two vectors. Starting from common intersection, वो भी स्टार्ट होता है कहां से बेटा? कॉमन इंटरसेक्शन से. स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स. ऑफ टू वेक्टर्स. देखो बेटा, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, टेल टू टेल ज्वाइन है. इफ वी हैव टू वेक्टर्स दे आर ज्वाइंड टेल टू टेल, तो वहां होगा यूज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर. इफ टू वेक्टर्स आर ज्वाइंड हेड टू टेल, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इफ टू वेक्टर्स आर ज्वाइंड टेल टू टेल, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. उनका रिजल्टेंट जो होगा ना बेटा, वो भी वहीं से स्टार्ट होगा, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से स्टार्ट होगा. दैट मींस डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. फॉर एग्जांपल, मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी. ये है ए और ये है बी. किससे आप ड्रा करोगे? स्केल से. फॉर एग्जांपल, इसका मैग्नीट्यूड 7 सेंटीमीटर है, इसका मैग्नीट्यूड 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर है. इसको यहां पैरेलल, ये है पैरेलल इसका, बिल्कुल ये है इसका पैरेलल, इसका ये पैरेलल. देन वेयर इज द रिजल्टेंट? कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से, यहां से शुरू होगा ये. दिस डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम इज द रिजल्टेंट. अब मुझे बोलो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट. इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे मेजर करोगे? स्केल उठाओगे और इसकी लेंथ मेजर करोगे. फॉर एग्जांपल, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो यही इसका मैग्नीट्यूड है. लेंथ ऑफ कॉमन टेल डायगोनल. इसको कॉमन टेल डायगोनल बोलते हैं बेटा. इस डायगोनल को कॉमन टेल डायगोनल बोलते हैं क्योंकि इसका टेल जो है ना वो कॉमन है, इन दो वेक्टर्स के साथ कॉमन है. लेंथ ऑफ कॉमन टेल डायगोनल. कभी देखोगे एससी वर्मा पे तो घबराना नहीं. इसका जो ये डायगोनल है ना, इसको बोलते हैं कॉमन टेल डायगोनल. इसका टेल कॉमन है, कॉमन टेल डायगोनल. डायरेक्शन क्या होगी इसकी बेटा? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? वो होगी अल्फा एंगल विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर ए. ये अल्फा विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर ए, ये है रिजल्टेंट ऑफ द पैरेललोग्राम ए प्लस बी. ये है बेटा रिजल्टेंट. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट? लेंथ ऑफ कॉमन टेल डायगोनल. यहां पे दो डायगोनल है ना, ये भी एक डायगोनल है बेटा. ये कॉमन टेल डायगोनल है नहीं, ये कॉमन टेल डायगोनल है. रिजल्टेंट ऑफ द diagram, resultant of the parallelogram is what? Common tail diagonal. Common tail diagonal. Resultant of the parallelogram is common tail diagonal. Common tail diagonal is the resultant of this parallelogram. And in parallelogram, there is a condition that two vectors should be joined tail to tail. If two vectors are joined head to head, triangle law of vector addition. If two vectors are joined tail to tail, parallelogram law of vector addition. वीडियो को पास करो और उसको उतारो, हम इस पे क्वेश्चन लेंगे. वीडियो को पास करो और इसको उतारो, हम इस पे क्वेश्चन लेंगे. हो गया बेटा? चलो अब हम इस पे क्वेश्चन लेंगे ताकि आपका ये क्लियर हो जाए. कौन सा बेटा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. जैसे मैंने आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कंप्लीट किया, वैसे ही मैं आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इंशाल्लाह कंप्लीट करूंगा. चलो हम क्वेश्चन लेते हैं. एक नन्हा सा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन. क्वेश्चन 2. वेक्टर ए has magnitude vector A has magnitude of 10 units and pointers due west, while vector B has same magnitude. B has same magnitude. Pointers due south. Find the magnitude and direction of
and direction of पहला a plus b, दूसरा a minus b, specify the direction। बढ़िया क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया है, रिलेटिव टू डू वेस्ट, देखो बेटा बढ़िया क्वेश्चन, हम इसको सॉल्व करेंगे इन अ लेमैन वे, जैसे हम कुछ जानते ही नहीं है। दो वेक्टर है 10 यूनिट्स, आप उठा, लेट्स टेक 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो वेक्टर ए कितना है बेटा, ये है वेक्टर ए, कहां पर है, डू वेस्ट, देखो 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 बेटा, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वेस्ट की तरफ है कितने बेटा 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, ये है वेक्टर ए, हम इसको यहां लिखेंगे वेक्टर ए। वेक्टर बी सेम मैग्नीट्यूड, पॉइंट इज ड्यू साउथ, वेक्टर बी भी है 10 यूनिट्स। पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो, बहुत आसान है बेटे, ये पैरेलल इसकी, ये पैरेलल इसकी, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, व्हाट विल बी द सॉरी रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या होगा, कॉमन डायगोनल से कॉमन टेल डायगोनल, कॉमन टेल डायगोनल, दिस विल बी द रिजल्टेंट, ये वाला होगा बेटा रिजल्टेंट। मगर हमें इसकी स्पेसिफाई द डायरेक्शन रिलेटेड टू डू वेस्ट, वेस्ट के साथ, ये है ना बेटा वेस्ट, इसके साथ ये रिलेशन हमें निकालनी है अल्फा, ठीक है बेटा, ये 10 यूनिट, ये 10 यूनिट, ये भी 10 होगा, बिल्कुल बेटा ये भी 10 होगा, तो मॉड ऑफ आर किसके बराबर होगा, एज पर पाइथागोरस 90 डिग्री है ना बेटा, 90 डिग्री है ना, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हो गया 100 प्लस 100, ये हो गया 200, मॉड ऑफ आर कितना आएगा बेटा, मॉड ऑफ आर आएगा अंडर रूट ऑफ 200, तो कितना आएगा 200, वो आएगा 10 अंडर रूट 2, तो ये रिजल्टेंट जो है ये है 10 अंडर रूट 2। तो ये जो वेक्टर है ये a प्लस बी, हम पहले a प्लस बी कर रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड आया 10 अंडर रूट 2, बिल्कुल। डायरेक्शन, डायरेक्शन tan अल्फा, यानी भाई tan अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस 10/10, 10/10, वो हो गया 1, वो हो गया tan 45, tan 45 का 1 होता है, tan और tan कैंसिल, अल्फा हो गया 45 डिग्री, ये हो गया अल्फा मेरा 45 डिग्री, हो गया बेटा 45 डिग्री, ये वेस्ट ये साउथ, मुझे लग रहा है इसको वेस्ट के साथ निकालना है, डायरेक्शन वेस्ट के साथ निकालनी है, मुझे लग रहा है 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से साउथ की तरफ कितना बेटा 45 डिग्री, वेस्ट से साउथ की तरफ, यह ना साउथ, यह है वेस्ट, वेस्ट से साउथ की तरफ कितना बेटा 45 डिग्री, वेस्ट से साउथ की तरफ 45 डिग्री, 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। आई होप आपको ये समझ आया। अब है बेटा a माइनस बी, ये वाला, आपको लग रहा है ये सब्ट्रैक्शन है, नहीं बेटा ये नेगेटिव वेक्टर्स है। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होता है बेटा, टू वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, टू वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल डायरेक्शन, if two vectors has equal magnitude and same direction, equal magnitude and same direction, equal vectors. If two vectors have equal magnitude but opposite in direction, negative vectors. Two vectors equal magnitude same direction, equal vectors. Equal magnitude same direction, equal vectors. Equal magnitude but opposite in direction, negative vectors. तो b को अगर हम नेगेटिव डालेंगे, b का नेगेटिव ये होगा, ये होगा माइनस b, होगा कितना बेटा, ये भी 10 यूनिट है।
टू वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ये ऐसे अपोजिट इन डायरेक्शन, नीचे ये ऊपर, ये हो गया नेगेटिव वेक्टर्स। अब पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, ये वाला तो वेस्ट की तरफ है, बी वाला ऊपर की तरफ है। ये देखो बेटा, ये देखो, हम इसको यहां तक ही लेंगे, यहां तक ही लेंगे। देखो बेटा, ये इसका पैरेलल ये इसका पैरेलल ये आया। कौन सा होगा इसका बेटा रिजल्टेंट? कॉमन टेल डायगोनल, ये है बेटा टेल दोनों का, तो ये होगा इसका रिजल्टेंट। सॉरी 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 सॉरी, ये है इसका रिजल्टेंट, ये होगा इसका रिजल्टेंट, ये है इसका रिजल्टेंट। अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, ये वाला साइड भी कितना है बेटा? ये भी 10 है। हमें किसके साथ डायरेक्शन निकालनी है? वेस्ट के साथ, ये है अल्फा। रिजल्टेंट कितना होगा बेटा? फिर से रिजल्टेंट होगा 10√2, क्योंकि सेम है बेटा, ये भी 10 है, ये भी 10 है। आपने देखा रिजल्टेंट है 10√2, तो a माइनस बी का 10√2, tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, 10/10, वो हो गया 1, वो हो गया 10, 45, 10 और 10 कैंसिल करो, अल्फा हो गया 45, 10 45 ही 1 होता है, तो ये हो गया 45। क्या होगा बेटा? वेस्ट के साथ निकालना है, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये नॉर्थ है, यस, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ 45 डिग्री, वेस्ट से साउथ की तरफ, साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ऑफ वेस्ट 45 डिग्री। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो, इसको उतारो। ये सब्ट्रैक्शन नहीं है, दिस नॉट द सब्ट्रैक्शन, दिस नॉट द सब्ट्रैक्शन, दिस नॉट द सब्ट्रैक्शन, दिस इज नेगेटिव वेक्टर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। B and B, they are equal in magnitude but opposite in direction, this is a negative vector। ये है बेटा A माइनस B और ये है A प्लस B, A प्लस B सेम है, जो मैग्नीट्यूड है और एंगल सेम है, बट डायरेक्शन में फर्क है, ये होगा साउथ ऑफ वेस्ट, ये होगा नॉर्थ ऑफ वेस्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसको उतारो, वीडियो को पॉज करो और इसको उतारो। हो गया बेटा? चलो अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ, तीसरे नियम की तरफ, हाउ टू ऐड द वेक्टर्स, दैट इज अ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जुकाम बहुत है बेटा, जुकाम। थर्ड है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ, दोनों क्लियर हुए, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दोनों क्लियर हुए। दोनों में टू वेक्टर्स का एडिशन होता है। इफ टू वेक्टर्स आर जॉइंड हेड टू टेल, यूज द ट्रायंगल लॉ। इफ टू वेक्टर्स आर यूज्ड टेल टू टेल, जॉइंड बाय टेल टू टेल, यूज द पैरेललोग्राम लॉ। दोनों में दो वेक्टर्स हम लेते हैं। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स, रिजल्ट सेम आता है बेटा, रिजल्ट सेम आता है। चलो हम यहां पर एक एग्जांपल लेंगे। हमने पहले एग्जांपल ली थी, गर्ल वॉक्स 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। हम इसको पैरेललोग्राम, उसको हमने ट्रायंगल लॉ से यूज सॉल्व किया था, हम इसको किससे यूज करेंगे बेटा? पैरेललोग्राम से। एंड 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन लिखा है, 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ये है 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब आप काम करो, इसको यहां पे पैरेलल और इसको यहां पे पैरेलल, तो रिजल्टेंट क्या होगा बेटा? रिजल्टेंट होगा कॉमन टेल डायगोनल। यही है बेटा रिजल्टेंट, बिल्कुल है बेटा यही रिजल्टेंट। अगर ये 3 है, ये भी 3 है, अगर ये 4 है तो ये भी 4 है। देखो बेटा, रिजल्टेंट कितना होगा? मॉड ऑफ r का स्क्वायर, ये 90 डिग्री है ना, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होगा 25,
बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, 3 3 9, 4 4 16, 6 9 25, मॉड ऑफ आर कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 25, तो 5 मीटर। मॉड है, मैग्नीट्यूड है, तो पॉजिटिव लेना है, तो रिजल्टेंट आया इसका 5 मीटर, गर्ल का रिजल्टेंट आया 5 मीटर आया। अब देखो बेटा, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये जो क्या है बेटा एंगल, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये होगा 53 डिग्री, होगा कि नहीं होगा? ट्रिपलेट, पाइथागोरन ट्रिपलेट, अगर ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ये कितना होगा बेटा, ये 53 डिग्री और ये होगा 37 डिग्री। बड़े के सामने बड़ा, छोटी के सामने छोटा, तो ये होगा 53 डिग्री। अब मैं इसको शिफ्ट करूंगा, पैरेलल शिफ्ट करूंगा, मैं इसको मैं पैरेलल शिफ्ट करूंगा। इस वेक्टर को मैं ऐसे करूंगा, ठीक है, इस वेक्टर को मैं यहां लाऊंगा, ठीक है, इस वेक्टर को, किस वेक्टर को, इस वेक्टर को मैं यहां लाऊंगा, तो ठीक है ना बेटा? ऐसे भी कर सकते हैं हम, ऐसे भी कर सकते हैं, या हम इसमें ही कर सकते हैं। 5 मीटर, और क्या है डायरेक्शन बेटा, और क्या है, जरा मुझे डायरेक्शन बताओ, इसकी डायरेक्शन बताओ, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, चलो हम ये नहीं करेंगे, इसको हम नहीं करेंगे, हम ऐसे ही करेंगे। ये ईस्ट है बेटा, डेफिनेटली सर ईस्ट है, क्योंकि गर्ल जा रही थी ईस्ट, और कहां जा रही थी, नॉर्थ। ईस्ट और कहां जा रही थी बेटा, नॉर्थ जा रही थी, गर्ल जा रही थी ईस्ट और जा रही थी नॉर्थ, 3 मीटर ईस्ट, 4 मीटर नॉर्थ। चलो इसको हम क्या निकालेंगे बेटा, ये है बेटा 3 मीटर, ये है 53 डिग्री, तो ये कितना होगा, ये होगा ना 37। देखो कैसे, देखो कैसे, अगर ये 4 है, ये 5 है और ये 3 है, 3 4 और 5, 4 के आगे 53, 3 के आगे छोटा 37, तो देखो बेटा 37 डिग्री। अगर हम 37 डिग्री देखेंगे, क्या है बेटा, 5 मीटर 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब आप बोलोगे सर कैसे? हाँ बेटा, 37 डिग्री नॉर्थ से, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना बेटा, 37 डिग्री, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना बेटा, 37 डिग्री। ये है ना, ये ऐसे है बेटा, ये कट गया, ये ऐसे है, रिजल्टेंट ये है कॉमन टेल डायगोनल, ये वाला। नॉर्थ से 37 डिग्री कहां पे बेटा, ईस्ट की तरफ। नॉर्थ से 37 डिग्री कहां पे बेटा, नॉर्थ से 37 डिग्री कहां पे बेटा, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना बेटा, 37 डिग्री। ये भी आएगा इसका, ये भी आएगा। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 53 डिग्री, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 53 डिग्री, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 53 डिग्री, या नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 37 डिग्री। उसका भी आंसर यही आएगा, इसका भी आंसर यही आएगा, चाहे आप ये डायरेक्शन ले लो या ये डायरेक्शन ले लो, वन एंड द सेम। अब है हमारा बेटा सामने पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स एडिशन। इसको क्या हुआ, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, और इसको बोलते हैं बेटा एक और हेड टेल मेथड, हेड टेल मेथड, एक और नाम बोलते हैं इसका, एक और नाम बोलते हैं इसको, बोलते हैं आर एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल, एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल। ये यूज होता है, इसकी स्पेसिफिकेशन जो है, स्पेशलाइजेशन है, एप्लीकेशन जो है, यूज जो है, टू ऐड मोर देन 2 वेक्टर्स, मोर देन 2 वेक्टर्स, मोर देन 2 वेक्टर्स। आपने देखा, आपने देखा, आपने देखा, आपने देखा बेटा, अगर हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लेते हैं तो हम खाली 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं। अगर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लेते हैं तो 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं। लेकिन जो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, वी कैन ऐड मोर देन 2 वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पे वेक्टर लूंगा, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। कितने वेक्टर्स लिए मैंने, 4 वेक्टर्स। अगर मुझे
चार वेक्टर अगर मैंने ऐड किए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जब मैं वेक्टर्स को ऐड करता हूं वहां वेक्टर ही मिलता है, उस वेक्टर को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब देखो बेटा, अब कैसे निकालूंगा मैं इनका रिजल्टेंट। वेक्टर ए जितना होगा, बी को पैरेलल शिफ्ट करो ऐसे, सी को पैरेलल शिफ्ट करो ऐसे, अब डी को पैरेलल शिफ्ट करो, इसको थोड़ा नीचे लेंगे, वेक्टर ए बिल्कुल, ए को पैरेलल शिफ्ट करो, बी को सॉरी बी ए लाया मैंने यहां, सी को पैरेलल शिफ्ट करो ऐसे 90 डिग्री है ये ऊपर की तरह, ये है सी, और डी को पैरेलल शिफ्ट करो ऐसे है, ये है डी। हेड टू टेल मेथड, इसका टेल इसके हेड के साथ, इसका टेल इसके हेड के साथ, इसका टेल इसके हेड के साथ, इसको बोलते हैं हेड टू टेल मेथड, हेड टेल मेथड। इसका रिजल्टेंट होगा ये, बट इन द अपोजिट ऑर्डर। वेक्टर जो है ना इन द सेम ऑर्डर, खिचक 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 खिचक, रिजल्टेंट जो होगा वो होगा खिचक इन द अपोजिट ऑर्डर, जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में है। ये है एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। टू वेक्टर्स gives the two sides of triangle in the Khichik order, in the same order. Resultant is given by the third side of the triangle in the opposite order. Same is the case. This is the resultant beta. This is the resultant. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो लैंगथ होगी यहां से यहां तक इसकी लैंगथ जो होगी, स्केल से मेजर करो तो आपको इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और डायरेक्शन क्या होगी सर, डायरेक्शन सेम एज इन द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप आपको समझ आया होगा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ वी हैव टू ऐड मोर देन टू वेक्टर्स, if we have to add two vectors we can add them with the help of triangle of vector addition or parallelogram of vector addition, जिससे आपकी मर्जी, आंसर सेम आएगा दोनों से। आपने देखा है एक ही क्वेश्चन को हमने दोनों से ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एंड parallelogram लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से किया तो आंसर सेम आया। if we have to add two vectors or more than two vectors, if we have to add two vectors we can use parallelogram law of vector addition or triangle law of vector addition. If we have to add more than two vectors we use polygon law of vector addition. I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब दो की पॉइंट्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहीं आप बुक पे पढ़ोगे तो कहोगे सर ने सिर्फ किया, बहुत आसान है, वो मैं दिखाऊंगा आपको वो दो पॉइंट्स। पहला पॉइंट है वेक्टर एडिशन obeys commutative law। वेक्टर एडिशन ओबे करता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। आप वेक्टर a प्लस बी करो या वेक्टर b प्लस ए करो, सेम होगा, रिजल्ट सेम होगा। कैसे 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 मुझे ये एक्सप्लेन करना है, बिल्कुल एक्सप्लेन करना है। देखो बेटा, वेक्टर ए वेक्टर बी स्केल से, फॉर एग्जांपल इसका 5 सेंटीमीटर, इसका 3 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड, इसको पैरेलल डालो, ये इसको पैरेलल डालो, ये बिल्कुल बेटा ठीक है। कॉमन टेल डायगोनल इसका मैग्नीट्यूड देगा, सॉरी रिजल्टेंट देगा कॉमन टेल, ठीक है बेटा। अगर मैं इसको ऐसे लूंगा बेटा, ये वेक्टर ए, बिल्कुल सर ये वेक्टर ए है ना, ये वेक्टर ए, ये है ना बेटा बी, ये बी है, ये भी बी है, वेक्टर बी। टू वेक्टर्स आर जॉइंटेड हेड टू टेल इन द व्हाट ऑर्डर, इन द सेम ऑर्डर। तो रिजल्टेंट क्या होगा, थर्ड साइड इन द व्हाट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर। रिजल्टेंट ये होगा, ये होगा रिजल्टेंट। किसके बराबर होगा बेटा, a प्लस बी। ये क्या है बेटा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखो बेटा यहां पे ये वेक्टर बी, ये वेक्टर बी, बिल्कुल ये वेक्टर ए पैरेलल है ना इसको बेटा, बिल्कुल सर ये वेक्टर ए, बिल्कुल कोई शक नहीं। both are in the what order, same order। resultant is given by the third side that is in the what order, opposite order। ये resultant,
ये क्या होगा बेटा, b प्लस ए। देखो बेटा, a प्लस बी रिजल्टेंट, b प्लस ए रिजल्टेंट, तो इसका मतलब है a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। यही होता है एसोसिएटिव। ये सॉरी कम्यूटेटिव लॉ, वेक्टर एडिशन ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। a प्लस बी का जो आंसर होगा वही b प्लस ए का भी आंसर आएगा, दैट मीन्स सेम। a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। आपने देखा a प्लस बी आर, यहां पे b प्लस ए आर। दूसरा है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। वो क्या होता है? वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव a प्लस बी प्लस सी। अगर मैं पहले करूंगा b प्लस सी, फिर ऐड करूंगा a प्लस बी, वो बराबर होता है अगर मैं ऐड करूंगा पहले a प्लस बी, फिर ऐड करूंगा c। समझ आया? अगर मैं पहले इन दो वेक्टर्स का ऐड करूंगा b प्लस सी, फिर ऐड करूंगा a, उसका रिजल्टेंट सेम आएगा जो किसका आएगा अगर मैं ऐड करूंगा पहले a प्लस बी, फिर ऐड करूंगा c। चलो इसको भी देखते हैं। ये है यूज ऑफ व्हाट बेटा, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो, ये है a, ये है b और ये है c। ठीक है बेटा, a b और ये c। अगर मैं पहले b और c को ऐड करूंगा, खिचुक b and c head to tail and in the same order, this is the resultant in the opposite order। रिजल्टेंट इन द अपोजिट ऑर्डर, ये क्या होगा बेटा, ये होगा b प्लस सी। होगा कि नहीं होगा? ये वेक्टर क्या होगा? दिस इज रिजल्टेंट ऑफ b एंड c, b प्लस सी। अब अगर मैं ये देखो, a एंड b प्लस सी, a एंड b प्लस सी आर इन द सेम ऑर्डर, a एंड b प्लस सी आर इन द सेम ऑर्डर। इनका जो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इन द अपोजिट ऑर्डर। ये जो रिजल्टेंट होगा ये क्या देगा मुझे, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि मैंने b प्लस सी पहले किया फिर उसको ऐड किया है a। आया कि नहीं आया बेटा? बिल्कुल सर। अगर मैं आप दूसरे तरीके से लूंगा, ये a b और c, वेक्टर a वेक्टर b और वेक्टर c। पहले मैं ऐड करूंगा a और b को। ये है a और b, हेड टू टेल एंड इन द कुछ ऑर्डर, इन द सेम ऑर्डर। तो ये क्या मिलेगा मुझे, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ a एंड b। ये होगा a प्लस b। अब मुझे बोलो बेटा, a प्लस बी एंड c आर इन द सेम डायरेक्शन, a प्लस बी एंड c हेड टू टेल इन द सेम डायरेक्शन। ये क्या देगा मुझे, दिस इज द रिजल्टेंट इन द अपोजिट ऑर्डर। ये देगा मुझे a प्लस बी पहले, फिर मैंने इसको ऐड किया c। ये है रिजल्टेंट। आप देखो बेटा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आर, और ये भी आर, a प्लस बी पहले करो प्लस सी बाद में करो। आपने b प्लस सी किया फिर a ऐड किया, या आपने a प्लस बी किया फिर ऐड c किया, द आंसर इज सेम। दिस इज द एसोसिएटिव। वेक्टर लॉ obeys, vector addition obeys commutative law and vector addition is associative। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा आज का लेक्चर। आप एंजॉय करोगे आज के लेक्चर को। आज का लेक्चर मैंने तकरीबन 3 बार रिकॉर्ड किया है। 2 बार तो इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, ये दिखा रहा था कि जो आपकी स्टोरेज है वो फुल हो गई थी, तो मैं पढ़ा रहा था, मुझे नहीं पता था, लेकिन लेक्चर रुक जाता था। बाद में मुझे 1 घंटे के बाद पता लगता था कि लेक्चर रुक गया। इस बार मैंने पूरी कोशिश की है। अब कल पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, जो फार्मूला बेस्ड है, कल वो पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट।